इसमें आपका ये भी पूछा जा सकता है कि आपका जैसे ना कि आप विजन आपका क्या है एज ए टीचर, एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है। तो आपसे पैनल ये पूछ सकता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के बाद आप यानी कि क्या बदलाव लाना चाहोगे, तो आपकी प्रायोरिटी आपको पता होना चाहिए साहब, यानी कि मैं ये करना चाहूंगा। तो ये आपका यानी कि इसमें ये देखना चाह रहे हैं कि आपकी टीचिंग यानी कि फिलॉसफी क्या है, आपका शिक्षा का यानी कि दर्शन क्या है। तो इसमें आपसे ये भी तैयार कर लें कि कॉन्सेप्ट बेस्ड यानी कि लर्निंग, ये आप बोलते हैं तो कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग का स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच कि मैं मतलब स्टूडेंट को सेंटर में रख करके और इस तरह से टीचिंग करूंगा। ये वन वे प्रोसेस नहीं रहेगा, मैं उनका टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो आपका इंटरेक्शन है उसको ध्यान में रखूंगी। इसके बाद है रिसर्च ओरिएंटेड टीचिंग भी बोल सकते हैं कि नई नई चीज़ों को ला करके, नए नए फैक्ट को ला करके मैं इनके स्टूडेंट को बताऊंगा। रियल लाइफ एक्सपीरियंस का यूज करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि रियल लाइफ के साथ में आप अपने सब्जेक्ट को जोड़ देंगे तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किसी भी प्रकार से रियल लाइफ के इनके एक्सपीरियंस को जोड़ करके आप बताएंगे तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर आपका यानी कि NEP 2020 यानी कि नई जो शिक्षा नीति आई है उसके साथ में आप यानी कि जोड़ करके कि ये नई शिक्षा नीति में ये यानी कि हम चाह रहे हैं कि इस तरह से हो, सरकार चाह रही है ऐसा हो, सोसाइटी में ये चेंज आए, ये सारी चीजें आप बताने की कोशिश करें, ठीक है। हाँ, तो आपने डैब में जो लिखे हुए प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित प्रश्न आपसे क्या पूछे सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने नेट क्वालिफाई किया हुआ है तो उससे संबंधित क्वेश्चन, JRF क्वालिफाई किया उससे संबंधित क्वेश्चन, आपने गेट क्वालिफाई किया है तो उससे संबंधित, या आपने कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का जिक्र किया है कि साहब मैंने ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी दिया था और इसमें मतलब आपका मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ लेकिन मैंने ये दिया था, इंटरव्यू दिया था मैंने, आपने कहा कि सिविल सर्विसेज का, अच्छा तो ठीक है। तो फिर ये आपसे इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पूछे सकते हैं कि आपने उस परीक्षा के लिए कैसे तैयारी की थी, नेट को आपने क्वालिफाई किया हुआ है तो नेट के लिए आपने कौन कौन से सब्जेक्ट की बुक पढ़ी थी, है ना, तो वो सब्जेक्ट की आप बुक बताएंगे, उस बुक का राइटर का नाम भी आपको पता होना चाहिए, मतलब जो भी आपने सोर्स यूज किए हैं वो क्या स्कोर रहा आपका, ठीक है। यदि आपने नेट तो दिया, मतलब आप JRF की कोशिश कर रहे थे लेकिन आपका JRF नहीं निकला, क्यों नहीं निकला, नेट ही क्यों निकला, ठीक है, गेट निकला है तो वो किस टाइप का आपका एग्जाम था, वो सारी चीजें। फिर यही आपने क्वालिफाई किया है वो आप यानी कि उसका टीचिंग में क्या फायदा उठाएंगे।